हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी शाइनिंग। आज हम सौरमंडल का चौथा पार्ट करने वाले हैं। यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। हमने 3 पार्ट में 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 151 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपट्यून। वर्ष दीर्घतम होता है? ऑप्शन ए शनि पर, बृहस्पति पर, नेपट्यून पर, पृथ्वी पर। इसका राइट आंसर नेपट्यून। सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह वो भी नेपट्यून ही है। यम अथवा कुबेर, प्लूटो की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? तो वो थे क्लाउड टॉम्बैक। विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी एंड जॉन गैले डिस्कवर द नेपट्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुध है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो इसका आंसर है चंद्रमा, ऑप्शन ए। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो वो है 59%। ऑप्शन बी, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर, जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक, उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? अंतरिक्ष, बाह्य अंतरिक्ष, सिसलूनर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिसलूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इसका आंसर है चंद्रमा, बिकॉज चंद्रमा इज ए सैटेलाइट। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा, डीमोस मंगल का है, टाइटन शनि का उपग्रह है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी वरुण, एंड ऑप्शन सी बृहस्पति, एंड ऑप्शन डी शनि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो वो है चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो वो लगाता है 27.3 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय होता है 1.3 सेकेंड। इसका राइट आंसर है 2 सेकेंड से अधिक। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर चंद्रमा। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, तो वो है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा है? ऑप्शन प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी बर्नार्ड, एंड ऑप्शन सी नेबुला, एंड ऑप्शन डी सीरियस। तो राइट आंसर है सीरियस। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? तो होता है 76 वर्ष। 76 वर्ष। यदि पूछा जाए हैली धूमकेतु आप पिछली बार कब देखा था, तो आप कहोगे 1986 में। और इस बार कब दिखेगा? तो वो दिखेगा 2062 में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर 4.5 ईयर।
171 क्वेश्चन, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? वो कहते हैं एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह। एस्ट्रॉइड जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे है मंगल एवं बृहस्पति। ऑप्शन सी। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह था। ऑप्शन ए सिरस, ऑप्शन बी प्लास, एंड ऑप्शन सी जूनो, एंड ऑप्शन डी बेस्टा। इसका राइट आंसर ऑप्शन है सिरस। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रह के दौरान क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है दोस्तों? ये हमारा सन होता है और ये हमारी अर्थ होती है। जब सूर्य और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसमें देख सकते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट, जो कोरोना पार्ट होता है, आउटर लेयर ऑफ सन, वो दिखाई देती है। प्रकाश मंडल, लाइटनिंग सरफेस ऑप्शन होता है, एंड वर्णमंडल, मिडिल पार्ट ऑप्शन। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेकंड और थर्ड सही है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 हो सकते हैं। डायमंड रिंग की घटना होती है। तो डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। सिजिगी है, बताना सिजिगी क्या है। इसका राइट आंसर है 18 सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति। चंद्र ग्रहण का कारण है दोस्तों, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना गलत है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, ये भी गलत है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण घटित होता है, इसका राइट आंसर है पूर्णिमा का दिन, और सूर्य ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह वो होता है मरकरी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो वो होता है बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह तो वो होता है शुक्र ग्रह, एंड सूर्य से सबसे दूर ग्रह वो है नेपट्यून। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? शुक्र ग्रह कहते हैं वीनस को, और जुपिटर को बृहस्पति ग्रह, मार्स को मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो बहुत ही 150 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन डी। ग्रह क्या है? तो ग्रह ऑप्शन डी, ये ऐसे आप्रकाश पिंड जो टिमटिमाटी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है बृहस्पति। सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और जबकि लूसेंट में ऑप्शन है बृहस्पति दिया गया है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब शनि के पास सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत, इंडिया। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाएं तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। आकार के अनुसार दोस्तों हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, जेसन ईवीएम स्क्वायर। जेसन ईवीएम स्क्वायर एक घटते हुए क्रम में अकॉर्डिंग टू साइज, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। तो इसका आंसर होगा, पहले आएगा बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो वो है शुक्र ग्रह। सूर्य के बृहत्तम परत को कहते हैं तो कोरोना क्रीट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे अपसोर कहा जाता है, सॉरी अपसोर, तो मैक्सिमम दूरी को कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑफशोर, ऑफशोर कहा जाता है। अयंता तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर, मकर रेखा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है 1 और 2। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो वो थे, इसका राइट आंसर केपलर ने सिद्ध किया। तो जो सूर्य के चारों ओर प्रत्येक के नक्षत्र का मार्ग होता है वो दीर्घ वृत्ताकार होता है। सौरमंडल का सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर है निकोलस कोपरनिकस। जोहान केपलर थे जिन्होंने मोशन ऑफ प्लानिट का लॉ ऑफ प्लानिट मोशन दिया था। गैलीलियो डिस्कवर द टेलीस्कोप एंड विलियम हर्शेल इन 1781 डिस्कवर द यूरेनस। ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून होता है महीने में आने वाला दूसरा चांद, दूसरा पूरा चांद। टाइटन किस ग्रह का टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो वो शनि का। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम है चेरोन। आज का आखिरी क्वेश्चन है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर का एक प्रकार का है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल। दोस्तों हमने सौरमंडल का ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया और आज हमारा सौरमंडल पूरा कंप्लीट हो गया है। यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।